नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। इस वीडियो में हम डीजल इंजन के हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तथा डीजल इंजन के जो वर्किंग है वो क्या है, डीजल इंजन में ब्रीदर पाइप का क्या यूज़ है, डीजल इंजन में वैक्यूम इंडिकेटर का कार्य तथा डीजल इंजन में वाइब्रेशन पैड, इससे रिलेटेड अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें, तभी आपको वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो समझ में आएंगे। डीजल इंजन की जो हिस्ट्री के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो डीजल इंजन की जो हिस्ट्री है, पेट्रोल इंजन के आविष्कार के बाद इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जो कि पेट्रोल इंजन निकोलस ऑगस्ट ओटो ने 1876 में इसका आविष्कार किया था। उसे ओटो साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। रुडोल्फ डीजल ने 1878 में इसके ऊपर वर्किंग करना चालू किया था, जो कि उन्होंने इसका आविष्कार किया, जो कि कंबंशन पावर इंजन के रूप में जाना गया। इसका 1892 में उन्होंने डीजल इंजन के नाम से इसको पेटेंट कराया और इसको डेवलप किया, जो कि 1893 में एक प्रोटोटाइप वर्किंग डीजल इंजन तैयार हुआ। सन 1897 में एडोल्फस बुश ने इसके लाइसेंस राइट्स परचेज़ किए और डीजल इंजन उन्होंने यूएसए कनाडा में बनाया। 1910 तक मैन ने जो 82 कॉपी डीजल इंजन बनाए थे वो स्टेशनरी डीजल इंजन थे, जो कि मूवेबल नहीं थे। सन 1919 में फर्स्ट डीजल इंजन जो क्यूमिंस ने बनाया वो मूवेबल था और ट्रांसपोर्टेबल था, जिसको हम कहीं भी इमरजेंसी कंडीशन में या पावर बैकअप में यूज़ कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेशन पैड का क्या कार्य है और क्यों यूज़ किया जाता है। वाइब्रेशन पैड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि जब डीजी स्टेशनरी थे तो वो फिक्स रहते थे, उनको कहीं हम यूज़ के लिए नहीं ले जा सकते थे। जहाँ पे फिक्स है उनको वहीं यूज़ किया सकता था, अदर जगह पे ले आना उनको संभव नहीं था। तो जब मूवेबल या पोर्टेबल जो डीजी सेट बनाए गए तो उसमें वाइब्रेशन पैड का बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वो पॉसिबल हो पाया। और भी अदर फीचर्स थे, पर वाइब्रेशन पैड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीजी जब जो कहीं सेट किया जाता है तो उसमें वाइब्रेशन पैड उसके जो एब्जॉर्बेशन उसके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब करता है ताकि जो डीजी स्टेबल रहे, इसका अनबैलेंस होंगे, डीजी फेल डाउन या बंद ना हो जाए, ये समस्या आ सकती है। तो इसके लिए वाइब्रेशन पैड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के दौरान जो इसमें वाइब्रेशन होते हैं, जो कि कंप्रेशन रेशो हाई होने के कारण होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करता है और डीजी वर्किंग सही दे पाता है और इसमें स्टेबल रहता है। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रीदर पाइप का क्या पर्पज़ है और क्या यूज़ है। डीजी सेट में जो एयर ब्रीदर पाइप लगा रहता है उसका कार्य, डीजी सेट का जो सम्प रहता है, ऑयल जिसमें भरा रहता है, डीजी स्टार्ट होने पर वो हीटअप हो जाता है और हीटअप होने से ऑयल में स्टीम जनरेट होती है। ये स्टीम जो या गैस जो जनरेट होती है वो जिस पाइप के द्वारा बाहर निकाली जाती है उसे एयर ब्रीदर पाइप कहते हैं। डीजी सेट अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल से ऑटो में या मैनुअल कैसे भी बंद नहीं हो रहा है, तो हमें इस इमरजेंसी कंडीशन में हमें अगर डीजी को बंद करना है तो उसकी सोलेनॉइड वाल्व जो फ्यूल की रहती है उसको हम हटा देते हैं, या उसको कट करके सप्लाई उसकी कट करके हम इसको डीजी सेट को बंद कर सकते हैं। क्योंकि सोलेनॉइड वाल्व है जो फ्यूल की सप्लाई कट कर देता है, और फ्यूल की सप्लाई जब डीजी सेट को नहीं मिलती है तो डीजी सेट ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। ये एक मैनुअली तरीका है जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं डीजी सेट को बंद करने के लिए। हाउ वर्क द डीजल इंजन। इसमें डीजल इंजन के पार्ट्स दिखाए गए हैं, पिस्टन, सिलेंडर, इनटेक वाल्व, टॉप डेड एंड, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल नोजल, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन, बॉल बियरिंग, एग्जॉस्ट पॉइंट, इनटेक पॉइंट, सभी इसमें पार्ट दिखाए गए। अब इसमें चार जो होते हैं, पहला है इनटेक सेक्शन। इसमें पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में मूवमेंट करता है। ये जो इसके कैमशाफ्ट इनटेक वाल्व और कैमशाफ्ट के नीचे लगा है एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ से एयर इनटेक करती है और यहाँ से एग्जॉस्ट एयर जो है वो आउट करती है। इसमें जो पहले जो है पिस्टन नीचे मूव करता है, जिससे कि इनटेक वाल्व से फ्रेश एयर
सिलेंडर में अंदर आती है, जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है इसके दौरान, तथा इसमें जो फ्रेश एयर है वो इनटेक वाल्व के द्वारा सिर्फ अंदर आती है। और ये इसका इनटेक वाल्व है जिसके द्वारा इनटेक स्ट्रोक के अंदर ये होता है। जब पूरी फ्रेश एयर आने के बाद ये बंद हो जाता है और फिर इसमें जो नेक्स्ट साइकिल होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड पॉइंट और बॉटम डेड पॉइंट सेंटर के बीच में पिस्टन मूवमेंट करता है और ये एयर को, फ्रेश एयर को कंप्रेस करता है, जिससे फ्रेश एयर कंप्रेस होती है और इस दौरान इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं, जिससे ना एयर अंदर आती है और ना जली हुई गैस बाहर जाती है। इसमें कंप्रेशन रेशियो इसका 12:1 टू 20:1 रेशियो होता है, क्योंकि कंप्रेशन हाई कारण इसमें वाइब्रेशन होता है। इसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है और जब कंप्रेस हो जाता है, जो उसमें फ्रेश एयर है वो हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, तब इसमें फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट साइकिल होता है पावर स्ट्रोक। जब फ्यूल का स्प्रे कर दिया जाता है कंप्रेस्ड एयर में, तो जो फ्रेश एयर काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाती है। इसमें जब फ्यूल का स्प्रे होता है तो फ्यूल के जो पार्टिकल्स है वो एयर से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर हो जाने पर इसमें इतना हाई टेक होता है कि ये कंबशन हो जाता है फ्यूल। और ये पावर स्ट्रोक में जब कंबशन करता है तो ये पिस्टन को नीचे धकेलता है। नीचे धकेलने पर जो पावर जनरेट होती है वो पिस्टन को नीचे धकेलती है। इससे पिस्टन नीचे जाता है और इस दौरान भी इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। जब ये पूरा साइकिल हो जाता है तो इसके पावर जो जनरेट होती है और जो पावर जनरेट जली हुई फ्यूल और फ्रेश एयर से होती है, फ्रेश एयर जब जल जाती है तो वो एग्जॉस्ट के रूप में हाई टेम्परेचर गैस बनती हैं। इन गैसों में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई हानिकारक गैसें जो रहती हैं हाई टेम्परेचर पर रहती हैं, वो इससे एग्जॉस्ट वाले सिस्टम, एग्जॉस्ट साइकिल में बाहर जाती हैं। इसमें एग्जॉस्ट इनटेक वाल्व जो ओपन हो जाता है, परंतु इनटेक वाल्व बंद रहता है। इस दौरान ओपन होने पे ये जली हुई गैसें बाहर निकालता है और इस दौरान पिस्टन वापस ऊपर आता है। ये इसका चौथा और फाइनल स्ट्रोक होता है, या चौथा साइकिल हम इसको कह सकते हैं। इसमें कहते हैं ये 4 इसमें साइकिल होते हैं। जो लास्ट साइकिल इसमें एग्जॉस्ट है, इसमें फ्रेश एयर जो जल जाती है और जलने के कारण इसमें जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। इस दौरान फ्रेश एयर से एग्जॉस्ट एयर तक का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये 4 साइकिल जो रहते हैं जिसमें डीजल इंजन वर्किंग करता है और ये सेम 4 साइकिल रिपीट होते रहते हैं। जिसमें आप देखिए दिखाया गया है ये 4 साइकिल एग्जॉस्ट साइकिल तक कंप्लीट होते हैं। वैक्यूम इंडिकेटर का क्या कार्य है और ये डीजी सेट में क्यों लगाया जाता है? वैक्यूम इंडिकेटर का कार्य है कि ये हमें इंडिकेट करता है कि एयर फिल्टर जो डीजी सेट में लगाया हुआ है ये वर्किंग कंडीशन में और ओके है। जब वैक्यूम इंडिकेटर नॉर्मल दिखाता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया इमेज में, तो ये ऐसा कंडीशन में रहता है। और जब ये फॉल्ट कंडीशन में, जैसे कि फ़िल्टर एयर हमारा जो फट जाता है या चॉक हो जाता है, तो उस कंडीशन में रेड दिखाता है। रेड दिखाने का इसका कारण ये है कि जब एयर फिल्टर से एयर चॉक होने के कारण नहीं आ पाती है, हाई प्रेशर हो जाता है, तो उस कारण वैक्यूम इंडिकेटर पर प्रेशर पड़ता है और यह रेड दिखा देता है। रेड इसलिए दिखाता है क्योंकि जब एयर चॉक हो जाती है तो सक्शन प्रेशर बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि एयर फिल्टर को फाड़ देता है। फटने के कारण या डैमेज होने के कारण उसमें एकदम से एयर जो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा आती है, तो एयर का प्रेशर वैक्यूम इंडिकेटर पड़ता है और वैक्यूम इंडिकेटर पर प्रेशर पड़ने पे यह रेड दिखाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा एयर फिल्टर डैमेज हो गया है या फट गया है। तो हमें इसको चेंज करते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और उसको रीसेट करते हैं और फिर हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए, तथा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें ताकि ये नॉलेज आपके अदर फ्रेंड्स तक भी पहुँचे। और मेरा जो इस पे आने वाली वीडियो है नेक्स्ट, उसमें डीजी सेट के अलग अलग सेपरेट पार्ट्स के ऊपर डिटेल में है, तथा डीजी सेट का जो कनेक्शन है और चेंज ओवर है, जो पावर चेंज ओवर कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बनाया गया है। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो अपडेट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले।